सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर कि आपकी भी सैलरी में होगी 5% की वृद्धि। आगे बड़ी खबर, अब से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी शुरू होगी 34,560 रुपये से। उसके बाद प्रति वर्ष 5% बढ़ने लगेंगे। 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वेतन और भत्तों की समीक्षा करना है। यह आयोग हर 10 साल में स्थापित होता है और वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस बार कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनके वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी। 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य वेतन में वृद्धि, कर्मचारियों के वेतन को वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार बढ़ाना, पेंशन लाभ, पेंशनरों के लिए बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करना, महंगाई का ध्यान रखना, महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए वेतन संरचना में सुधार करना। 8वें वेतन आयोग की मुख्य विशेषता विवरण। आयोग की स्थापना 2024, कार्यान्वयन की तिथि जनवरी 2026। संभावित लाभार्थी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये संभावित। वेतन पेंशन लाभ 17,280 रुपये संभावित। फिटमेंट फैक्टर 3.0 संभावित। वेतन संरचना और लाभ। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 34,560 हो सकता है। इसके साथ ही पेंशनरों की पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। संभावित वेतन वृद्धि। आधिकारिक घोषणा से पहले ही कई विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि कर्मचारियों के वेतन में लगभग 20% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि का असर विभिन्न स्तर पर होगा। वेतन मैट्रिक्स। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न स्तर पर 7वें वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित मूल वेतन का विवरण दिया गया है। पे मैट्रिक्स स्तर। 7वें CPC का मूल वेतन और 8वें CPC का मूल वेतन। स्तर 1 का है 7वें वेतन का 18,000 और 8वें वेतन का है 21,600 रुपये। स्तर 2 में 19,900 7वें वेतन में और 8वें वेतन में 23,880 रुपये। स्तर 3 का 21,700 और 26,400 8वें वेतन में। स्तर 4 का 7वें वेतन की बात कर लेते हैं तो 25,500 रुपये और 8वें वेतन में 30,600 रुपये। स्तर 5 की बात में कर लेते हैं 7वें वेतन आयोग में 29,200 रुपये और 35,040 रुपये। स्तर 6 में 35,400 और 8वें वेतन में 42,480। स्तर 7 की बात कर लेते हैं 7वें वेतन में 44,900 और 8वें में है 53,880 रुपये। स्तर 8 में है 47,600 और 7वें वेतन में 47,600 और 8वें वेतन की बात कर लेते हैं 57,120 रुपये। 9वें स्तर में है 53,100 7वें वेतन की बात कर ली और 8वें वेतन में है 63,720 रुपये। स्तर 10 में 56,100 और 67,320 रुपये। पेंशन लाभ। पेंशनरों के लिए भी यह आयोग महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो पेंशनर हैं उन्हें मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। पेंशन की संभावित वृद्धि। पेंशनरों की पेंशन वर्तमान में जो मिल रही है उससे बढ़कर लगभग 25% तक हो सकती है। इससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा और महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। महंगाई और आर्थिक स्थिति। महंगाई के चलते सरकारी कर्मचारियों की मांगें बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई दर में वृद्धि ने कर्मचारियों की खरीद शक्ति को प्रभावित किया है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि सरकार एक नए वेतन आयोग का गठन करे ताकि कर्मचारियों को उचित मुआवजा मिल सके। महंगाई का प्रभाव। खरीद शक्ति में कमी। महंगाई के कारण कर्मचारियों की वास्तविक आय कम हो गई है। जीवन यापन का खर्च लगातार बढ़ रहा है। निष्कर्ष देख लेते हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश की स्थापना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे न केवल उनके वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार से आपको खबरें मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।